जिस परिवार को मैं अपना मानती थी, उसने भी मुझे बेटी के रूप में पहचानने से इनकार कर दिया। मैं एक बोझ थी। भरने व खिलाने के लिए एक और पेट, उस परिवार के लिए जो कि बहुत सारी लड़कियां होने के दुर्भाग्य को झेल रहा था। एक बेटी के रूप में मेरा मूल्य तब शुरू होता है जब मैं एक पुरुष की पत्नी बन जाती हूँ। लेकिन पत्नी की भूमिका मेरी किस्मत, मेरा मुकद्दर नहीं था। पत्नी, माँ, ये शब्द मेरे अस्तित्व बनने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे व सुंदर थे। मुझे क्या पता था कि एक अलग सा, भिन्न सा शब्द मेरी जवानी और बुढ़ापे का पीछा करेगा। विधवा। एक शब्द जो मुझे अपने परिवार से प्रतिबंधित कर देगा, मुझे अछूत और मेरी हर सांस को शर्मसार कर देगा। केवल कुछ दशक पहले मुझे उसके बगल में जीवित जलने के लिए मजबूर किया जाता। एक कर्तव्यपरायण पत्नी अपने पति का साथ मौत के बाद भी देती है। शायद मैं मौत को चुनती, बजाय उन अत्याचारों और मजबूरियों के जो मुझ पर अब थोपी गई थी। आजीवन उसकी मृत्यु का शोक व्यक्त करने की सजा मुझे सुनाई गई। पहले उन्होंने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया, और अब अपने परिवार को छोड़ने के लिए। मुझे एक ऐसी जगह के बारे में बताया गया था जहां विधवाएं एकांत खोज सकती थी, एक ऐसी जगह जिसे मैं अपना कह सकती थी। बाकी दुनिया के लिए मेरा धारण किया हुआ सफेद रंग एक अभिशाप था। यहाँ तक कि एक विधवा पर नजर रखना भी अशुभ बन जाता था।
विधवाओं के लिए केवल कुछ ही विकल्प हैं। सड़कों पर जियो या कृष्ण को अपना जीवन दे दो। यहाँ की हर विधवा के पास एक कहानी है, कहानी खोए हुए जीवन की। हम अपने दिनों को जीने के लिए यहाँ आते हैं, शांति और मोक्ष की खोज करते हुए जीवन यापन के लिए। कृष्णा के लिए मेरी प्रार्थना मुझे सोने के लिए जगह, हर दिन थोड़ा भोजन और ऐसे ही चलते रहने का एक कारण देती हैं। हमारे शरीर बूढ़े हो गए, लेकिन हमारी आत्माएं वास्तव में कभी जी नहीं पाई। ये टूटी फूटी हड्डियां अतीत के दुर्भाग्य के कड़वे अवशेष दर्शाती हैं। मृत्यु प्राप्त करने से पहले शायद किसी दिन किसी विधवा को उनके जीवन काल में ही कुछ गरिमा मिल जाए, लेकिन हम सभी इस दुर्भाग्य में एक साथ जीते हैं। प्रकोपों का समुदाय अपने ही परिवारों द्वारा भुलाया गया, फिर भी हमें उम्मीद है कि हमारी कठिनाइयों की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। हमने एक दूसरे को पाया है, एक साथ हमने अपना सच्चा परिवार पाया है। उन्होंने हमसे हमारी हर खुशी व खुशियाँ मनाने के कारण को छीनने की कोशिश की, लेकिन हमारी आत्माएं अभी भी जीवित हैं। मेरे सांसारिक दिन गिनती के हैं, मेरे सामने मेरी सच्ची शांति है। मैं ये जानकर मरूंगी कि मैं सच्ची खुशियों व आनंद की हकदार हूँ, शायद प्यार की भी।
है।